सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज ग्राउंड जीरो से हम शाहीन बाग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंजीनियर जाबिर साहब हैं, इस इलाके में ग्रीनरी पर बहुत काम किया, लगातार सड़क पर हैं, आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं टिकट के। आज इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप लगा, उसको लेकर हम जानकारी लेते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या है वैक्सीनेशन कैंप, किस तरह से ये शुरुआत हुई। आज जो वैक्सीनेशन कैंप जाबिर भाई आपने लगाया, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज वैक्सीनेशन कैंप, आज जो ऑफिस है वहीं से हम सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है ग्राउंड पर जो भी चीज़ें हों उनको आप तक पहुंचाया जा सके। तो जाबिर साहब हैं, आम आदमी पार्टी से इंजीनियर हैं, ग्रीनरी ओखला के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है पार्क पर। जाबिर भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल कि जो आज कैंपेन चला रहे हैं उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इंजीनियर मोहम्मद जाबिर, जैसे कि रिजवान भाई जो है लोकल के इशू अपने प्लाज्मा न्यूज़ से उठाते रहते हैं और मैं एक लंबे समय से देख रहा हूँ। और ये कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जैसे नाचीज़ को एक तवज्जो आ जाना, हालांकि हम लोग उतना नहीं दिखा पाते, चूँकि एक सोशल एक्टिविस्ट जो है वो आवाम के लिए काम करता है, उसका ये नहीं होता। लेकिन हम जैसे नाचीज़ पर भी रिजवान भाई की नज़र चलेगी, क्योंकि ये नज़र इसलिए जाती है क्योंकि ख़ुद जो है रिजवान भाई ख़ुद इतने सोशल हैं कि वो उन लोगों को तलाशते हैं जो वाकई जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर उन लोगों को तलाशते हैं जो अपनी सोसाइटी के लिए वाकई दिल से काम करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवान भाई का कि उन्होंने हमें अपने न्यूज़ चैनल पर ये मौका दिया। यहाँ पे असल में क्या है कि इससे पहले एक फ्री आई कैंप लगाया था रिजवान भाई दो दिन पहले, और उसमें हमने ये, चूँकि मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, हमने देखा कि बहुत सारे लोग फ्री आई कैंप लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि चाहे के बाद वो अपने पर्चे लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो चश्मा खरीदें। हमने जो ज़रूरतमंद है उनको ये भी अनाउंस किया था कि आप जो है हमसे चश्मे के पैसे भी लेके जाएँ, जो ज़रूरतमंद है हम उनको चश्मा नहीं देंगे। ये मेरा डिफरेंट काम था जो और दूसरे लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ फ्री आई कैम्प लगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब हमारा वो एकदम सक्सेसफुल आई कैंप लगा तो ये लोग आए हमारे पास में और इन्होंने कहा कि हम आपके कार्यालय पर फ्री वैक्सीनेशन कैंप का हमने यहाँ पे आयोजन किया, और हमने पंपलेट्स के ज़रिए, हैंडबिल के ज़रिए लोगों को, और जितने भी सोशल मीडिया का माध्यम होता है उसके ज़रिए सुबह से अभी तक तकरीबन जो है 25 से 30 लोग जो है फ्री वैक्सीनेशन कैंप का फ़ायदा उठा चुके हैं। इसके अंदर जो है पहली डोज, दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज, जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कोरोना वैक्सीन का इंतज़ाम है, जिससे उनको गर्भ को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये भी श्योरिटी डॉक्टर बेहतरीन डॉक्टर ने दी है, वो एश्योर्ड है इससे। तो यहाँ पे सुबह से ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम चल रहा है। आप देखेंगे पूरे, अगर नजरसानी करेंगे इस पर, ये पूरा सिस्टम जो है जो हमने अपने कार्यालय पर है, उनको हम जो भी लोग यहाँ कैंप लगाते हैं उनके लिए तमाम चीज़ें, कुर्सियाँ हैं, और जो भी हमारे वॉलंटियर हैं जिनको जो भी उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसको वो हम देते हैं। और वो जो लोग यहाँ डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो पूरे तरीके से आवाम को, हमारे इलाके के लोगों को पूरा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ में ट्रीट कर रहे हैं। वो आ रहे हैं और आसानी से अपना जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो समाज है उसको इतना अवेयरनेस नहीं है, तो हमने उसके लिए जो है अनाउंसमेंट मस्जिद के अंदर भी अनाउंसमेंट कराया है, और एक हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए बैटरी अच्छा चलता है, उसके अंदर भी हमने एक रिकॉर्डिंग है जो सुबह से चलाई है। क्योंकि कोई भी काम जहाँ जब समाज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है तो वो अपने आप नहीं जाता है, उसको उनको बताया जाता है कि भाई यहाँ पे ये काम है। तो जितनी भी कोशिश की जा सकती है हम लोग अपने एंड से करते हैं। हालांकि बिजी शेड्यूल है हमारा भी, एक टफ कंपटीशन है इस वार्ड के अंदर इलेक्शन लड़ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अपने आप को उनसे ऊपर लेके आना। आपको मालूम है, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है, क्योंकि आप हर कैंडिडेट से मिलते हैं, हर पार्टी के अंदर आपके लोग कैंडिडेट मिलते हैं और देते हैं, सियासी और समाजी लोगों के बीच में बैठते हैं कि कितना टफ होता है एक आदमी को जो एक्चुअल में सोशल एक्टिविस्ट होता है, जेन्युइन सोशल एक्टिविस्ट होता है, वो उतना अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको थोड़ा उसका नेचर थोड़ा शाही होता है। वो जब आम के लिए दिल से काम करता है तो उसका ताल्लुक ऊपर वाले से होता है, उसको उससे रिजल्ट चाहिए होता है। तो ये जैसा आप जानते हैं कि जब पहली वेव के अंदर कोरोना की पहली वेव थी तो हमने अपना ये जो सेवा जो हमारा ट्रस्ट है उसके ज़रिए ₹500 का राशन कार्ड, जो कच्चा खाना और जो पका हुआ खाना पूरे तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। आपकी नॉलेज में है। फिर दूसरी जो कोरोना वेव चली, हमने हमारा एक थोड़ा डिफरेंट तरीका रहता है रिजवान भाई
कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का फ्री सेवा और फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले दिन से लेके एंड तक, जब तक आखिरी आदमी ने आना बंद नहीं किया। ऐसा टाइम होता था कि हमारे लड़के ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए 24 घंटे तक लाइन में वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, और इतना ख़तरनाक रिस्क। मैं खुद आप देखेंगे कि तकरीबन 45 केजी का सिलेंडर बड़ा वाला, और जो जंबो सिलेंडर लेके 4 फ्लोर तक, वो जो उनके बच्चे जो हैं उनके पास नहीं जा रहे थे जब उनके पेरेंट्स को कोरोना था। हमने एकदम कोरोना पेशेंट को उस टाइम पे जाके अपने से, हम लोग डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे हैं और आप देखेंगे कि हमने उनको तमाम चीज़ें, ऑक्सीजन से गैस लगाई, उनकी किट हटाई लगाई, चूँकि वो अब क्या करें। और हमारे खुद की मेरी वालदा जो है 80 साल के आसपास की हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भी, हम वहाँ पे आते तो फ़ौरन नहाते और उनको एक महीना हो गया उनसे मिले हुए। मैं खुद क्वारंटाइन रहा, मतलब अलग रूम में रहता था, ताकि बच्चों को उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, मेरी जान चली जाए ये सेवा करते करते, लेकिन मेरे बच्चे महफूज हैं, इसलिए मैं एक अलग कमरे में रहता था। तो ये एक सेवा भाव जो है ऊपर वाला जिसके दिल में डालता है, तो वो फिर जो है वो फिर मतलब ये जब तक मर जाएगा, लेकिन मरते दम तक उसका वो कीड़ा ख़त्म नहीं होता है। आपको ही मालूम, अगर आप सर्च करेंगे कोई सोशल एक्टिविस्ट है, आप उसके तमाम हथियार टूट जाएंगे, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर का वो जज्बा नहीं। ये जज्बा है कि ये कैंप जो है जिसकी वजह से यहाँ पे लगा हुआ है, और हमारा अगली बार जो है 2 दिन बाद हमारा फिर फ्री मेडिसिन कैंप होगा, जिसमें इलाके के जो ज़रूरतमंद हैं, जो बीमारियों में मुब्तला लोग रहते हैं, उनको जो चूँकि मौसम का बदलाव भी है, तो वो गरीब लोग जो 200-400 रुपये की मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, हमारे यहाँ से वो पूरे वीक की दवाई फ्री में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये कैंप ये सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक हमारा वैक्सीनेशन कैंप होगा, जिसमें जो है ये सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे अभी लंच करने के लिए गए हैं, और हमारे वॉलंटियर भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छे से पूरा इंतज़ाम है, पूरा ऑफिस जो है हमने हैंड ओवर किया हुआ है, और जितनी भी ज़रूरतें हैं डॉक्टर्स की वो हम पूरी कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब ये आपका ये नज़र-ए-सानी इधर हुई, अच्छा है, लोगों तक ये मैसेज जाएगा, और ज़रूरतमंदों को जो है यहाँ पे वो लोग देखेंगे इस माध्यम से, प्लाज्मा न्यूज़ के माध्यम से, और ज़रूरतमंद जिनको ज़रूरत है, जो समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए, और उनको अभी कुछ लोग आए पिछले हफ्ते भी आए थे कि कहाँ कोरोना वैक्सीन लग रही है, तब वहाँ 7 नंबर पे एक स्कूल है, उसके अंदर वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो फिर हट गया था, तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया, हालांकि उन्होंने कहीं लगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इलाके के अंदर हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगवानी है, लेकिन कोरोना वैक्सीन का यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था, तो इसी वजह से उन सब की ज़रूरतों को देखते हुए एक सर्वे किया यहाँ जो कैंप लगाने वाले लोग हैं, और उनको एक जगह ये सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे लोग अपना नंबर लिखवा के जाते हैं कि हमें कोरोना वैक्सीन लगवानी है, क्या आप लोग ऐसा इंतज़ाम कराएंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा इंतज़ाम है, सुबह से काफ़ी सारे लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, और अभी भी चूँकि यहाँ का इलाका ये है कि रात लोग देर तक जागते हैं, और उसके बाद फिर वो देर तक सोते हैं, तो नतीजा ये होता है कि अब जागना और आना शुरू होगा। हालांकि तकरीबन जो है 25 से 30 पेशेंट लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, जिनमें पहली डोज कुछ लोगों ने ली हुई थी, कुछ लोगों ने दूसरी डोज भी ली हुई थी, लेकिन वो बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज के लिए आए हैं। और इसमें कैंप में क्या है, खुसूसियत ये है कि वो वैक्सीन भी लगाई जा रही है जो गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है, और उस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्लाज्मा न्यूज़ इस चीज़ का माध्यम बन रहा है, जो पब्लिक सेवा के लिए काम किए जा रहे हैं वो पब्लिक तक उसकी इन्फॉर्मेशन आज जा रही है, और उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक आ रहे हैं। या फ्री आई चेकअप हमने लगवाया था पिछले हफ्ते 2 दिन पहले, तो मेरे ख्याल से 300-400 लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, और बड़ी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद फिर लगवाइए, ताकि जो है हम ऑपरेशन कराएं या बहुत सारी चीज़ें कराएं। ये लगातार, और जब हम मैदान में जीतकर मैदान में आएंगे, तो हम प्लाज्मा न्यूज़ से ये वादा करते हैं कि ऐसी चीज़ें मुसलसल चलती रहेंगी। जो भी आवाम की ज़रूरत के लिए हमारे पास मैसेज आएगा, हम अपने तन मन धन से आवाम के लिए वो हर जगह जहाँ ज़रूरत होगी ऐसे काम करते रहेंगे। और ये मैंने एग्जाम्पल सेट किया, आप देखेंगे ये पार्क है, वहाँ क्या बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। ये पार्क है जिसको लोग जो है क्रिटिक्स बोलते थे कि सुअर पार्क है, कुत्ता पार्क है। मैं ये सोचता था कि ये सोशल एक्टिविस्ट वही लोग हैं जो सिर्फ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 2 लाइन लिखते हैं, या उससे बढ़ के भी कुछ काम कर सकते हैं।
रिजवान भाई अपनी जेब का कमाया हुआ 10 रुपये खर्च करते हैं, बड़ा जोर पड़ता है इंसान पर। लेकिन हमें तो 22 साल से आदत है, जब मैं 200 रुपये कमाता था ट्यूशन कमा के, वो 200 रुपये भी आवाम सोशल काम में खर्च कर दिया करता था। मेरा कोचिंग सेंटर था फ्री में, वो जहांगीरी दरबार था, 50 बच्चे रात में पढ़ते थे उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें फ्री थी। उसके बाद चूँकि मुझे आदत है, मैंने गया, ये पहला कोरोना की लहर थी जब लोग बेतहाशा दहशत में थे और लोगों को सड़कों पे पैर रखने के लिए डर लगता था। वहाँ इतना सारा कूड़ा था कि कई कूड़ा मैंने वहाँ से हटवाया और इतने छोटे मतलब पेड़ पौधे लगवा कर वो शानदार चीज़ की। और मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि एक आदमी, एक सोशल एक्टिविस्ट कितना अच्छा काम कर सकता है अगर वो लिखने पढ़ने से आगे बढ़ के अमली मैदान में कूदे। उसके बाद आप जामिया नगर से लेकर शाहीन बाग के थाने तक जो पेड़ हैं पूरा वो प्लांटेशन हमने अपने पास से कराया है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उससे बढ़ के मैदान में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बता सकते हैं, जो बताने वाली नहीं होती हैं। अभी कई सारे ऐसे जब हम सोशल काम कर रहे हैं और लोगों को हमारे जगहों का पता है, वो जाते हैं बड़े अच्छे इलाज, जैसे किसी का गोल ब्लेडर का ऑपरेशन होता है, इसलिए बहुत सारे वो सारे ऑपरेशन हम अपने खर्चात पर कराते हैं। तो ये वो चीज़ें बताने वाली नहीं होती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस गरीब का, उस ज़रूरतमंद का फेस किसी के सामने हो। लेकिन ये इशारतन मैं बता रहा हूँ, जब आप सोसाइटी के अंदर निकलेंगे तो आपको इस न जाने कितने लोग, 2.5 लाख लोगों के अंदर हम जानते हैं कि 80% ऐसी आबादी है जिनकी माहाना आमदनी इतनी नहीं होती है कि अपने 20 रोज़ का भी वो गुजर बसर कर सकें। तो ज़रूरत इस बात की है कि नुमाइंदों को, ऐसे लोग भी हैं जो एक आदमी चाहे तो 1000 लोगों का इस तरीके की ज़रूरत पूरी कर सकता है। वो नुमाइंदे सामने आए जो उन लोगों को तलाशें, जो एक आदमी बिला वजह में ऐसे लोगों को पैसा ज़ाया करता है जिनको ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे लोगों को नुमाइंदा तलाशे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और ऐसे लोगों को भी नुमाइंदा तलाशे जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ कि जब एक जाबिर 10 लोगों की मदद कर सकता है तो हम ऐसे लोगों को तलाशें, वो हैं माशरे के अंदर। ज़रूरत इस बात की कि हम उन तक पहुँचें। इसी तरीके से जब ये यहाँ पे डॉक्टर्स आए, फ्री वैक्सीनेशन कैंप, ऐसा नहीं कि मेरे पैसे से चल रहा है, मैंने सिर्फ वो आसानियाँ दी हैं, वो जगह दी है जो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे इनको जगह नहीं मिलती तो आवाम फ़ायदा नहीं उठा सकती थी। आप इनिशिएटिव लें, आपके पास जो चीज़ है, अगर 1 रुपया है हेल्प करने के लिए तो 1 रुपया उस जगह पहुँचा दें जहाँ से हेल्प की जा सकती है। आपके पास ये ज़रिया है प्लाज्मा न्यूज़, आपको खबर मिली, न जाने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है मेरे सोशल मीडिया के ज़रिए, जो हमने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट की है, अपनी फेसबुक की स्टोरी पे लगाई है। लेकिन आप पहले शख्स हैं कि वो यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर ये इत्तला आवाम तक, ये इन्फॉर्मेशन आवाम तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और अल्लाह ताला, मैं एक कोशिश करता हूँ कि ये जज्बा दिन दूनी रात चौगनी आपका ये चैनल पहचान बने आवाम की, और इसके ज़रिए से आवाम को बेतहाशा फ़ायदा पहुँचे, इन्फॉर्मेशन का ये इतना बड़ा ज़रिया बने कि इसकी तमसील ना मिले। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। बिल्कुल, जाबिर साहब थे हमारे साथ। यकीन मानिए, जब उखलाल हो रहा था तो ये सड़क पर उतरे, लोगों की मदद की। इस बात की गवाह प्लाज्मा न्यूज़ खुद है। लगातार पूरी टीम बनाई और ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक मदद की गई। वैसे दौर में जब लोग डरते थे सड़क पर निकलने के लिए, और ओखला को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीनरी पर बहुत शानदार काम किया। प्लाज्मा न्यूज़ ग्राउंड जीरो से लगातार उन नेताओं की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले पहुंचा रहा है जिन्होंने बुरे वक्त में शाहीन बाग का साथ दिया, ग्राउंड जीरो से काम किया। हमारी हर एक कोशिश होगी कि हर जगह, हर पार्टी के लोगों, नुमाइंदों से मिले जा सके, जो वक्त जनता के लिए खड़े हों और उनको कहीं ना कहीं मुसीबत और तकलीफ से बाहर निकालें। आप लगातार इसी तरह से प्लाज्मा न्यूज़ को प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।